Good morning students, welcome to GK class. Today we will do page number 56 to 59. So open your GK book, page number 56. Think on your own. Think quickly and complete this set. देखो बच्चे, पेज नंबर 56 पर आपको कुछ पैटर्न को कंप्लीट करना है. ओके, यह आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी. तो पहला देखते हैं हम. फर्स्ट, इसमें देयर आर 2 डॉट्स. ओके, 1 and 2. इन द नेक्स्ट बॉक्स देयर आर 4 डॉट्स. 1 2 3 4. अगर हम इस पैटर्न को देखें, इसको समझें, तो पहले 2 डॉट्स थे, तो फिर इसके क्या हो गए, डबल हो गए. मीन्स 2 और बढ़ गए. जितने एक बॉक्स में दिए हुए हैं इतने उससे डबल हो गए. जैसे सेकंड बॉक्स में देखो 2 डॉट्स तो थे, नेक्स्ट में 2 और आ गए, यानी कि 4 हो गए. 2 का डबल 4. इसी तरह से अब ये 4 है, 4 का डबल कितना होगा, 8. तो यू हैव टू ड्रॉ हेयर 8 डॉट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसी तरह से 8 का डबल कितना होगा, 16. तो दीज आर 16 डॉट्स. ओके, नेक्स्ट पैटर्न 3 6 ब्लैंक देन 12. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 3 का टेबल है. ओके, जिसको आपने कंप्लीट करना है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. आपको यहाँ 9 लिखना है. 3 4 ज़ा 12. इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न में देखो, एक शेप बनी हुई है ई की, जो डाउन है, नीचे की तरफ है. एक छोड़कर नेक्स्ट में ऊपर की तरफ है, और उससे नेक्स्ट में हमारे राइट की तरफ है. मीन्स लेफ़्ट की तरफ मिसिंग है. तो हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है. एक ई बनाएंगे जिसका फेस लेफ़्ट की तरफ होगा. इसी तरह से नेक्स्ट है टी एस, फिर ब्लैंक है, देन क्यू. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बैक जा रहा है. जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD होती है, उसमें ये बैक जा रहे हैं. अगर लास्ट से उठाएं तो देखें क्यू के बाद आता है आर, फिर एस, फिर टी. ओके, आपने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, आर लिखना है. नेक्स्ट है आपका, इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे. देखो 4 ट्रायंगल यहाँ बने हुए हैं. 1 2 3 4 एक बॉक्स के अंदर. ओके, और फर्स्ट बॉक्स में 4 ट्रायंगल्स में से फर्स्ट ट्रायंगल को फिल किया हुआ है, बाकी को ब्लैंक किया हुआ है. इसी तरह से नेक्स्ट को उन्होंने खाली छोड़ दिया है, इसमें कोई भी इन्होंने फिल नहीं किया. उससे नेक्स्ट में देखो, इधर वाला उन्होंने राइट तरफ वाला क्या किया है, फिल किया है. उससे नेक्स्ट में नीचे वाला फिल किया है. तो बाकी कौन सा बचा, दिस वन. तो आपने इसको फिल करना है. इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न है सर्कल के बाद क्रॉस, फिर उसके बाद रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल. नेक्स्ट बॉक्स में देखिए तो जो सर्कल था वो 1 फॉरवर्ड हो गया, मतलब आगे की तरफ बढ़ गया. पैटर्न वही रखेंगे, सर्कल के बाद क्रॉस, देन रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल. ओके, बट एक फॉरवर्ड कर देंगे. उससे नेक्स्ट बॉक्स में देखो, शुरू में सर्कल यहाँ था, सेकंड बॉक्स में वो 1 फॉरवर्ड हुआ, आगे की तरफ बढ़ा. थर्ड बॉक्स में वो नीचे की तरफ गया. ठीक है, फिर क्रॉस, फिर रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल. अब नेक्स्ट बॉक्स में आपने खुद से बनाना है. अब सर्कल की स्पेस कहाँ पर आएगी, देखो फर्स्ट बॉक्स में वो सर्कल यहाँ था, सेकंड में यहाँ आया, थर्ड में यहाँ, तो फोर्थ में अब ये यहाँ आएगा. तो आपने सर्कल को यहाँ ड्रॉ करना है. पैटर्न वही रखना है, सर्कल के बाद क्रॉस, देन रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल. ओके, सो इस तरह से आपको पेज नंबर 56 को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है पेज नंबर 57, वर्ड फैमिलीज. द वर्ड्स इन ईच बॉक्स बिलोंग टू अ स्पेसिफिक वर्ड फैमिली. द नेम ऑफ द फैमिली इज गिवन बिलो. लेबल द फैमिली नेम्स करेक्टली. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब देखो कुछ नीचे आपको वर्ड फैमिली दिए हुए हैं, कुछ नेम्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, गेम्स, फास्ट फूड, फ्रूट्स, स्टेशनरी, फर्नीचर, कटलरी. इसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं. आपने इन वर्ड्स को रीड करना है
और ये बताना है कि नीचे ये किस फैमिली से, किस वर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और आपने इन वर्ड्स के नीचे उस वर्ड फैमिली का नंबर आपने यहाँ पर राइट करना है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स के लिए ए लिखा हुआ है, गेम्स के लिए सी है, फास्ट फूड के लिए डी है, फ्रूट्स के लिए बी है, स्टेशनरी ई है, कटलरी एफ है और फर्नीचर जी है। इस तरह से देखते हैं। देखो फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना। यहाँ पर लिखा हुआ है बी, मीन्स बी फैमिली। देखते हैं वर्ड फैमिली कौन सी है, बी है फ्रूट्स। ओके, तो इसलिए इस बॉक्स के अंदर बी लिखा है क्योंकि ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना जो है ये फ्रूट फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 लॉयन, बियर एंड जिराफ। यहाँ पर देखो वाइल्ड एनिमल्स, ये तीनों वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो हम उसके बॉक्स में लिखेंगे ए कि ये वाइल्ड एनिमल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 3 है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये है नंबर सी, गेम्स हैं ये हमारी, तो आप इसको सी से मैच कराएंगे। इसी तरह से 4 टेबल, चेयर एंड सोफ़ा, दीज आर फर्नीचर, सो यू राइट हियर जी। नेक्स्ट है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये स्टेशनरी आइटम है, तो आपने यहाँ पर ई लिखना है क्योंकि ये स्टेशनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है बर्गर, पिज़्ज़ा एंड चिप्स, ये ऑल आर फास्ट फूड, सो मैच विद डी। नेक्स्ट नंबर 7 नाइफ्स, फोर्क एंड स्पून्स, ये सभी कटलरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पर एफ राइट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज वर्ड पजल, फाइंड द वर्ड्स दैट आर हिडन इन द वर्ड मेज बिलो। देखो इस सेंटेंस को आपने रीड करना है, आपको कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं और बताया भी है कि कितने लेटर्स का वर्ड हो सकता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये नीचे आपको वर्ड ग्रिड दी हुई है, इसमें फाइंड आउट करना है, सर्कल भी करना है। फर्स्ट है इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एनी ऑफ दीज वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, मैन, बॉक्स और ऑफिस। अब आपको ये 4 लेटर का वर्ड है और ये बताना है ये किसी भी वर्ड के आगे लगकर एक नया वर्ड बनाता है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखो POST पोस्ट, अगर हम मैन के आगे लगाएंगे तो पोस्ट मैन बन जाएगा, पोस्ट बॉक्स बन जाएगा और पोस्ट ऑफिस बन जाएगा। ओके, इसी तरह से सेकंड है इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एनी ऑफ दीज वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। इसी तरह से ये वर्ड भी है, ये 3 लेटर वर्ड है और इन तीनों के आगे अगर हम इसे लगाएं साइट, ब्रो, लीड और लैश, तो एक न्यू वर्ड इससे बन जाता है। इसी तरह से ये हमारा वर्ड होगा आई, EYEI। ओके, आई साइट, आई ब्रो, आई लिड और आई लैश। नेक्स्ट है इट मीन्स टू रेस्ट विद योर बॉडी फ्लैट लाइक यू डू ऑन अ बेड टू से समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। अब 3 लेटर वर्ड है, इसका मीनिंग है कि जब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लैट करके रेस्ट करते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, और जब आप यही चीज़ बेड पे कर रहे होते हो, बेड पे लेटे होते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं। और टू से समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, और जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं। ये तीनों चीज़ के लिए एक ही वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाई। ओके, नेक्स्ट है इट मीन्स अ सर्कल, द साउंड ऑफ अ बेल, समथिंग पीपल वियर ऑन देयर फिंगर्स। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो 4 लेटर्स का है और जिसका मीनिंग सर्कल भी होता है, गोल भी होता है, और ये किसी बेल की साउंड भी होती है, और लोग इसको अपनी फिंगर में भी पहनते हैं। तो आप इससे पता आपको चल ही चुका है, रिंग। जब बेल बजती है तो हम बोलते हैं रिंग बज रही है, रिंग हो रही है। सर्कल को भी हम रिंग बोल देते हैं और लोग अपनी फिंगर में पहनते हैं, दैट इज़ रिंग। ओके, दे आर समथिंग दैट यू गिव पीपल ऑन देयर बर्थडेज एंड फॉर फेस्टिवल्स। और ये आपका 5 लेटर का वर्ड है। देयर आर 52 ऑफ देम इन अ पैक। अब इसके 3 हिंट आपको दिए हैं कि आप किसी के बर्थडे पर इसे देते हैं और फेस्टिवल पर भी देते हैं, और ये 52
52 एक ही बॉक्स के अंदर पैक होते हैं। तो क्या है ये? यस, दिस इज कार्ड्स। ओके, इट इज़ यूज्ड इन क्रिकेट, ये क्रिकेट में यूज़ होता है। ऑल्सो फ्लाइंग मैमल, और ये उड़ने वाला एक बर्ड भी है, फ्लाइंग मैमल भी है। 3 लेटर का वर्ड है, दैट इज़ बैट। ठीक है, क्रिकेट में भी यूज़ होता है और बैट एक फ्लाइंग मैमल भी है। इट मीन्स स्ट्रेट एंड नॉट कर्व्ड और बम्पी। एंड अपार्टमेंट इन अ बिल्डिंग, 4 लेटर्स। अब देखो 4 लेटर्स हैं इसमें, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कर्व्ड भी नहीं होता और बम्पी भी नहीं होता है, तुलतुला भी नहीं होता है, दैट इज़ फ्लैट। और एक बिल्डिंग में जो हमारा अपार्टमेंट होता है, जहाँ पर हम लेते हैं घर रहने के लिए, एक ही बिल्डिंग में बहुत से बने होते हैं, दैट इज़ फ्लैट। नेक्स्ट है, इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एनी ऑफ दीज वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। शेल, गर्ल, शोर, साइड। अब ये सेम जैसे हमने फर्स्ट 2 किए हैं, किसी इन सभी के आगे लगेगा तो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। 3 लेटर वर्ड है, दिस इज सी, सी शेल, सी गर्ल, सी शोर एंड सी साइड। नेक्स्ट है, यू कैन डू इट टू अ बॉल, अ टॉप और अ कॉइन। 4 लेटर्स हैं इसमें भी, तो आप इसको किसी भी चीज़ को कर सकते हो। बॉल को कर सकते हो, किसी टॉप को जो आपका खेलने वाला लट्टू होता है उसको, और किसी कॉइन को क्या कर सकते हो? स्पिन। स्पिन करते हो ना आप, घुमाते हो उसको पकड़ के। ओके, और आपने ये सारे जो वर्ड्स आपने फाइंड आउट किए हैं उनको सर्कल भी करना है। नेक्स्ट है, फन एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल इवेंट्स। फेस्टिवल्स यूनाइट पीपल of different caste. In India we celebrate many festivals. You all know that we celebrate many festivals. और festivals क्या है? हमें हमारे लिए खुशियाँ लेके आते हैं, हम सब बहुत enjoy भी करते हैं, और different कल्चर के festivals हम सभी enjoy करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं। इसी तरह से हमने इन festivals को मैच कराना है। रीड द क्लूज एंड मैच इट विद द करेक्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, आप सभी को पता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार कौन सा है? यस, दिस इज दिवाली। सो मैच विद दिवाली, नंबर 1। बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा का बर्थ होता है उस दिन, जन्माष्टमी, नंबर 2। फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, एक फेस्टिवल होता है जिसमें सारा दिन फास्ट रखा जाता है और अगले दिन उसको फास्ट को ब्रेक किया जाता है, व्रत बोलते हैं उसको हिंदी में, वो होता है हमारा ईद उल फितर। ओके, नेक्स्ट है पारसी न्यू ईयर। पारसी न्यू ईयर, जो पारसी लोग होते हैं उनके न्यू ईयर को हम क्या बोलते हैं? नवरोज। नव मतलब नया, रोज़ मतलब डे, नया दिन, और ये मेनली अगस्त से स्टार्ट होता है इनका न्यू ईयर। पारसी न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम अगस्त एंड कॉल्ड नवरोज। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप सभी को पता है क्रिसमस हम मनाते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑनेस्ट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ श्रावण, और श्रावण मास में जब बारिशें होती हैं, मानसून आता है, एक कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं? तीज। ओके, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द स्नेक्स, नाग पंचमी। बिगेस्ट कैटल फेयर, पुष्कर मेला। प्लेज टेकन बाय ब्रदर्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सिस्टर्स, और जिस दिन सिस्टर्स अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और ब्रदर जो है प्लेस करते हैं कि उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी सारी उम्र रक्षा करेंगे, दैट इज़ राखी। बर्थडे ऑफ सिख गुरु, गुरुपूर्व। नेक्स्ट, एंड ऑफ डेमन किंग, दशहरा। आप सभी को पता है ना दशहरे पे क्या हुआ था? हमारी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। कैसे? कौन से किंग को भगवान श्री राम जी ने किल किया था? रावण। फेस्टिवल ऑफ बॉनफायर कौन सा है हमारा? लोहड़ी। ओके,
So do book page number 56 to 59. Thank you.